प्लेटो प्लेटो दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक माना जाता है, जिसका जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। हम जानते हैं कि सुकरात का भी जन्म एथेंस में हुआ था और प्लेटो का सुकरात से एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। प्लेटो जो है सुकरात का शिष्य था। प्लेटो प्रारंभ में राजनीतिज्ञ बनने की चाह रखता था। उस समय एथेंस जो था यूनान का महानतम राज्य था। प्रजातंत्र के कुछ समय बाद निरंकुश राजाओं का शासन स्थापित हो गया। उसी समय प्लेटो को शासन में भाग लेने का मौका मिला, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर कुछ समय बाद फिर से प्रजातंत्र की स्थापना हो गई। किसी भी दार्शनिक पर उस समय के माहौल का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है और प्लेटो इन सब चीज़ों को देखते हुए बड़ा हुआ। सुकरात एक बहुत ही ग्रेटेस्ट टीचर माना जाता है एथेंस का, जिसका शिष्य प्लेटो हुआ। और जब सुकरात की मृत्यु हुई उस समय प्लेटो की तकरीबन उम्र 28 साल रही थी। सुकरात की मौत आम लोगों के सहमति से हुई थी। इस वजह से प्लेटो के अंदर प्रजातंत्र को लेकर घृणा पैदा हो गई, चूँकि वह सुकरात के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। इसी वजह से राजनीति की नैतिक व्याख्या की अपनी पुस्तक में। सुकरात की मृत्यु का प्रभाव प्लेटो पर गहरा पड़ा, तत्स्वरूप वह एक दार्शनिक बन गया। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में उसने सुकरात के न्याय और सत्यनिष्ठा को उचित ठहराने का भरपूर प्रयास किया। सुकरात को मृत्युदंड दिए जाने के कारण प्लेटो ने एथेंस को छोड़ दिया और उसके मन में लोकतंत्र के प्रति गहरी घृणा पैदा हो गई। अब बात करते हैं जो प्लेटो की जो थ्योरी थी, बहुत ही फेमस हुई थी, केव थ्योरी ऑफ प्लेटो। इसे हिंदी में गुफा सिद्धांत भी बोला जाता है। प्लेटो के अनुसार हम जो वास्तविकता देखते हैं यह असल में वास्तविक नहीं है। इसको प्लेटो ने एक एग्जाम्पल से समझाया। जैसे हम गुफा में बंद कर देते हैं किसी को, कोई गुफा में कुछ लोगों को हम रखते हैं और उसे उसका सर जो है, उसकी आँखें सीधे दीवार पर डालने को बोलते हैं और उसके पीछे से एक प्रकाश को भेजते हैं और प्रकाश के बीच में कुछ खिलौनों को नचाते हैं, तो जो लोग हैं उनको उसकी परछाई दिखेगी। प्लेटो के अनुसार हम जो दुनिया में रहते हैं हम बस परछाई देखते हैं, वास्तविकता कुछ और ही होती है। जब गुफा में लोग बाहर आएंगे तो उन्हें रियलाइज़ होगा कि हम कितने झूठ में जी रहे थे। यही प्लेटो का गुफा सिद्धांत है। प्लेटो की और भी बहुत सारी रचनाएं हैं और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो लॉजिकल भी है और कंट्रोवर्शियल भी है।